जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी को ध्यान में रखते हुए साथ ही यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी के अभाव को देखते हुए अब आपके सामने रियल एग्ज़ाम लेकर के आया है। एक अपनी मेहनत से तैयार किया हुआ 2-4 जो जितने भी विश्वसनीय पुस्तकें हैं, अब आपको सबका समायोजन एक साथ मिलेगा। क्लियर है? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का रियल एग्ज़ाम में दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं आज झारखंड के बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिखाया पार्ट 1 वीडियो में, और आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम लोग जो बाकी का सेक्शन था। मैंने आपको बताया था कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या होता है। एक वैसी परियोजना जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है। नदी की घाटी में ये परियोजना बनाई जाती है, मतलब नदियों को बांध करके डैम बनाया जाता है। ठीक है, और उनसे बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन या फिर आप कह सकते हैं उसमें एक टूरिज्म के रूप में उसको डेवलप किया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जाता है, इसीलिए इसको बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में मुख्य रूप से जो जेपीएससी के सिलेबस में इंक्लूड है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है। हम लोग इन 5 नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना काफ़ी बड़ी सिलेबस थी जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया है। आज हम लोग बाकी के 4 को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो नोट्स है ये बहुत ही मेहनत के द्वारा बनाया है हम लोगों ने, जिसमें डॉक्टर मनीष रंजन, उड़ान पब्लिकेशन, स्पर्धा पब्लिकेशन, लुसेंट और गूगल लगभग 5 सोर्स से 7 घंटों में ये नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल रिलायबल है। इतनी मटेरियल आपको एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये हम वादा नहीं दावा करते, अगर मिलता है तो प्लीज़ बताइए। चलिए शुरू करते हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, आपको पता है स्वर्णरेखा नदी घाटी कहाँ है? इस नदी घाटी परियोजना का स्थापना हुआ था 1982-83 में, और ये जो नदी घाटी परियोजना है ये आपका किसके द्वारा चलाया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये जो परियोजना है ना, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की एक संयुक्त परियोजना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका गोतल सूद और रुक्का डैम का निर्माण हुआ है। ठीक है, 2 डैम का इसमें निर्माण हुआ है। जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची है, ठीक है, और अन्य फैक्ट्री को पानी दिया जाता है किससे? इस डैम के द्वारा। इसके अलावा इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 2 बड़े बांध बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें आपका पहला है चांडिल, जो सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है, चांडिल डैम, और दूसरा है गालूडी डैम जो घाटशिला के पास पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। दोनों ही बांधों से सिंचाई और मछली पालन जैसी क्रियाएं की जाती है। क्लियर है? स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? खरकई नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है खरकई नदी, और इस पे भी 2 बांध बनाए गए हैं। एक का नाम है ईचा बांध और दूसरा का है गजिया बांध। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हुंड्रू जलप्रपात और सिकिदिरी में बिजली उत्पादन किया जाता है। चांडिल जो डैम है सरायकेला खरसावां जिला में, यहाँ से 8 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये जो 8 मेगावाट है ये आपका 4 मेगावाट में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये था स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। तो यह जो परियोजना है ये मयूराक्षी नदी पर है। क्लियर है? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर चल रहा था, लेकिन मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर चलेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। किसकी? झारखंड और पश्चिम बंगाल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्वर्णरेखा झारखंड, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की परियोजना थी। आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी के ऊपरी भाग, ठीक है, कनाडा मसानजोर बांध बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कनाडा या मसानजोर बांध बनाया गया है जो सिंचाई और विद्युत उत्पादन का काम करती है। ये जो कनाडा डैम और दुमका जिले में मसानजोर नामक स्थान पर है। कहाँ है कनाडा डैम? तो दुमका जिले के मसानजोर नाम का एक स्थान है जहाँ पर है, और इसकी ऊंचाई 47 मीटर और लंबाई 640 मीटर है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डैम है। ठीक है, इस डैम के 23 मीटर नीचे 310 मीटर लंबा एक अवरोधक बांध बनाया गया है जो तिलपड़ा मतलब वेस्ट बंगाल के निकट है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे जो मेन पॉइंट्स बनता है, यहाँ से कितना 4000 किलोवाट बिजली उत्पादन हो रहा है, और पूरे संथाल परगना के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बिजली का उपयोग इसके द्वारा
किया जाता है। मयूराक्षी परियोजना 1955 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ था और कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पर्सन ने इसका उद्घाटन किया था। कनाडा के जो विदेश मंत्री थे उस समय 1955 के आसपास में मंत्री कौन थे? लेस्टर बी पर्सन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मयूराक्षी नदी के सहायक या उपनदी जिसको बोल सकते हैं ब्राह्मणी, द्वारका, बकरेश्वर, ठीक है, और कंपाई नदी जो इस परियोजना में मुख्य रूप से सहायक है। क्लियर है? इसके बाद कौन है? तो उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना के जो मेन पॉइंट्स है, इस परियोजना की शुरुआत 1972 में हुआ था। ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये जो परियोजना है ये आपका कुटकू गांव में स्थित है। कहाँ पर? कुटकू गांव में, जो गढ़वा जिले में है। गढ़वा जिले के गांव है कुटकू गांव, जहां पर उत्तरी कोयल परियोजना स्थित है। इसमें एक मंडल बांध बनाया गया है जो 66 मीटर ऊंचा और 343 मीटर लंबा है। क्लियर है? कुछ नोट में बातें बताई गई है। मंडल डैम के क्षेत्र में बेतला नेशनल पार्क भी आता है। आपको पता है बेतला नेशनल पार्क क्या क्या होता है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, और क्यों है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डूब क्षेत्र, डैम का पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाए तो बेतला नेशनल पार्क डूब जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना आज का नोट्स में। देखिए क्या बोल रहा है कि डूब क्षेत्र जो है, मतलब डैम का पानी को अगर पूरी तरह से हम लोग रोक दें तो बेतला नेशनल पार्क क्या होगा? डूब जाएगा। मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा डैम है। मंडल डैम की जो शुरुआत हुई थी आपका 5 जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। क्लियर है? इस डैम के द्वारा पलामू, गढ़वा के साथ साथ बिहार के 2 जिले कौन कौन? औरंगाबाद और गया, इसमें सिंचाई होगी। ये नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 2019 में, और इससे जो मुख्य रूप से जो सिंचाई होगी उसमें बिहार के 2 जिले भी शामिल हैं। क्लियर है? तो यह भी प्रोसेसिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस परियोजना पर बिहार वन विभाग द्वारा एक बार 1993 में रोक लगा दी थी, जो पुनः नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किया गया है। ठीक है, मतलब ये परियोजना काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। 1993 में जो है तत्कालीन जो बिहार सरकार थे उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी थी। 1 सेकेंड, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस बता रहा है। ठीक, लेकिन फिर जो है नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट जो हम लोग का मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजना है वो आपका क्या है? कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। शुरुआत इसकी हुई थी 1973 से लेकर 1974 के आसपास में, और यह जो परियोजना है ये दक्षिण कोयल नदी और उसकी सहायक नदी उत्तरी कारो नदी में है। क्लियर है? कोयल कारो जो परियोजना है इसको कोयल और कारो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है दक्षिण कोयल नदी और उसकी एक सहायक नदी है उत्तरी कारो। ठीक है, ये दोनों नदियों के मुख्य रूप से शामिल करते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम सम्मिलित रूप से एक साथ कोयल कारो परियोजना इसको कहा जाता है। पर्यावरण एवं निकट के ग्रामीण लोगों की वजह से 2003 को इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत दक्षिण कोयल नदी और उत्तरी कारो नदी दोनों में एक एक बांध बनाया गया है। ठीक है, दोनों जो नदियां हैं दोनों नदियों में एक एक बांध बनाया गया है। कौन कौन सा बांध देखते हैं हम लोग। दक्षिण कोयल नदी में जो बांध है वो क्या है? बसिया, ये आपका गुमला जिला के निकट पड़ता है। और दूसरा है उत्तरी कारो नदी में कौन है? लोहाजीमा। ठीक है, तो हम लोग का यहीं पे सिलेबस खत्म हो जाता है झारखंड के बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। और आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे इतना ज़्यादा मटेरियल आपको एक साथ नहीं मिलेगा, बस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखा रहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे नोट्स पर विश्वास कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। आपको उम्मीद ना भरोसा ना हो तो आप किसी बुक से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितने भी दोस्त लोग जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक यू।